ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। कैसे एक आम बच्चा बना गुंडा, क्या हुआ जेडी के साथ, कौन करेगा बच्चों की मदद। इस कहानी की शुरुआत होती है केरला के एक गांव से, जहां पे जेडी नाम का एक आदमी रहता था। जेडी पढ़ाई में हमेशा से ही तेज था। यही कारण है कि उसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी केरला में रहकर दिए हैं, जिसमें उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स पूरे स्टेट और नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हासिल किए थे। हालांकि कॉलेज के ही दौरान जेडी को अपने कुछ दोस्तों की वजह से अल्कोहल और ड्रग्स की बुरी आदत लग गई थी, जिस वजह से वो ज़्यादातर टाइम अपने होश में ही नहीं रहता था और इसी आदत की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी अच्छे मौके भी खो दिए। जेडी कॉलेज के ही दौरान स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, जहाँ पे उसे जीत भी मिली थी। हालांकि इस इलेक्शन के बाद जेडी के रंग और रूप में काफी ज्यादा बदलाव आया। वो धीरे धीरे एक ऐसे खतरनाक इंसान का रूप ले चुका था जो अच्छों के लिए देवता और बुरे के लिए दानव था। उसका फिजिक भी काफी बदल चुका था। एक सीधा साधा लड़का अब एक गुंडे में बदल चुका था। हालांकि जेडी बिना मतलब अपना रोब दिखाने में भरोसा नहीं रखता, पर फिर भी उसके आसपास के लोग उसे पसंद करते क्योंकि वो एक नीडर और अच्छा इंसान था। जेडी ने अपने जूनियर्स के सामने इंप्रेशन बनाया हुआ था कि वो एक ड्रग एडिक्ट गुंडा है। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात से अननोन थे कि जेडी मैथ्स और फिजिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स का मास्टर रहा है। किसी को नहीं पता था कि जेडी का घर उसके द्वारा हासिल किए गए ट्रॉफीज और मेडल्स से भरा हुआ है। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते जेडी पूरी तरह से ड्रग आदी बन चुका था। हालांकि फाइनल ईयर की शुरुआत से ही उन सभी लोगों ने नशे से अपना पीछा छुड़वा लिया जिन्होंने जेडी को ड्रग की आदत दिलवाई थी। कॉलेज खत्म होने के साथ सभी की अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई। सिर्फ जेडी रह गया जिसे सभी ने अकेले छोड़ दिया था। जेडी का ड्रग को लेकर एडिक्शन भी अब स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। फिर एक दिन उसे अचानक से चेन्नई के एक कॉलेज से टीचर के जॉब का ऑफर आता है। असल में जेडी को ये जॉब उसके कॉलेज के ही एक टीचर की वजह से ऑफर हुई है जो जेडी की काबिलियत को अच्छे से समझते हैं। उन्हें लगा है कि अगर जेडी एक कॉलेज का टीचर बन जाएगा तो शायद वो अपने बुरे एडिक्शन को भी त्याग देगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जेडी जब चेन्नई की यूनिवर्सिटी में टीचर बना तो सब उसे देखकर काफी हैरान हो गए कि आखिर कैसे एक गुंडा जैसे दिखने वाला इंसान को एक टीचर का जॉब मिल गया। हालांकि धीरे धीरे लोगों को जेडी की आदत पड़ गई। वो काफी अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें उनके सीनियर्स से भी बचाता था जो बिना मतलब दूसरे बच्चों को बुली करते रहते थे। जेडी कुछ वक्त में बच्चों के बीच पॉपुलर होता चला गया। हालांकि उसका जो एडिक्शन था वो अब भी वैसे ही था। उसके एडिक्शन की वजह से जेडी कॉलेज पे लेट पहुंचता था, जिसकी वजह से जेडी के आसपास के लोग भी उससे थोड़ा परेशान होने लगे थे। कॉलेज इंचार्ज ने भी उसे बहुत समझाया कि उसे अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा लेना चाहिए, पर जेडी चाहकर भी अपने एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहा था। कॉलेज भी सिर्फ 2 ही कारणों की वजह से उसको नौकरी पर रख रहे थे। पहला तो ये कि जिस टीचर की वजह से जेडी को नौकरी मिली वो इस कॉलेज के ट्रस्टी है, और दूसरा ये कि जेडी अच्छे से पढ़ाता था जिस वजह से बच्चे उसे पसंद करते थे। वहीं एक दिन स्कूल इंचार्ज ने ठान लिया कि उन्हें किसी भी हाल में जेडी को सुधारना है, नहीं तो उसे नौकरी से हटाना होगा, वरना बाकी के कॉलेजेस के बच्चे भी उससे इंस्पायर्ड होकर ड्रग एडिक्ट बनते चले जाएंगे। इसी वजह से आपको बता दें, स्कूल के इंचार्ज ने जेडी को सुझाव दिया कि उसे एक मेडिकेशन कैंप में 4 महीनों तक काम करना होगा, जहाँ पे जेडी उस कैंप में रह रहे बच्चों को पढ़ाएगा तो दूसरी तरफ वो अपने एडिक्शन का भी इलाज करवाएगा।
जेडी को एक एनजीओ के साथ मिलकर उस कैंप में 4 महीनों के लिए काम करना होगा, जो जेडी और वहां के बच्चों दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मेडिकेशन कैंप चेन्नई। मैंने सुना कि आज फिर से किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, जो भवानी के आदमियों द्वारा पकड़ा गया। एक 17 साल के लड़के ने अपनी ही उम्र के दूसरे लड़के से कहा, सुना तो मैंने भी था कि भवानी उससे ये मनवाने की कोशिश कर रहा था कि उसने मर्डर किया है और ऐसा नहीं करने पे उसे मार दिया गया। दूसरे लड़के ने सहम आवाज में कहा। भवानी एक रफ दिमाग का गुंडा है जिसने पिछले 15 सालों में चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में काफी क्राइम्स किए हैं। वो जब चाहता है किसी को भी मार देता है। उसके अंदर रहम नाम की तो चीज ही नहीं है। भवानी तमिलनाडु में रह रहे एक बड़े ड्रग किंगपिन के इशारे पे काम करता है। वो कुछ भी करने के लिए आजाद है, क्योंकि उसे पता है कि पूरे तमिलनाडु की पुलिस को उसके बॉस के बारे में पता है और कोई भी उसके खिलाफ जाने के बारे में भी सोच नहीं सकता है। वहीं भवानी अपने बॉस के ही इशारे पे एक मेडिकेशन कैंप को चलाता है, जहाँ पे ज्यादातर उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें ड्रग का एडिक्शन है और जो गरीब है। भवानी इन बच्चों से अपने द्वारा किए गए क्राइम्स कबूलवाता है और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। असल में साउथ इंडिया के दूर दूर के इलाके में जहाँ पे कैनबीज की खेती होती है, वहाँ से कैनबीज को लाकर इस मेडिकेशन कैंप में बच्चों द्वारा ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है और फिर बैंगलोर, गोवा और देश के दूसरे शहरों में इसका सप्लाई करवाया जाता है। वहीं कुछ ही महीनों में कुछ लोगों के साथ मिलकर भवानी अब इन ड्रग्स को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करवाने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो भवानी और उसका माफिया बॉस बहुत अमीर बन जाएगा, जो देश के लिए खतरा ही साबित होगा। भवानी के इस इलीगल बिजनेस की वजह से उसने बहुत से लोगों की जिंदगी खराब की है। इसके अलावा उसने बहुत से लोगों का मर्डर भी किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। भवानी वैसे तो इस मेडिकेशन कैंप को 15 सालों से चला रहा है। हालांकि इसी बीच उसने कई बच्चों का मर्डर भी कर दिया था, जिसकी खबर को छुपाने के लिए वो कैंप के ही बेसमेंट में उनकी बॉडी को छुपाता चला गया। वो आज भी ऑर्फनेज और गांव से बच्चों की किडनैपिंग करता है और उन्हें चेन्नई लाकर ड्रग्स के इस धंधे में डाल देता है। वहीं जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और भवानी के कंट्रोल से निकल जाते हैं, तो उन्हें या तो भवानी मार देता है या फिर चाइल्ड लेबर में बेच देता है। क्राइम की दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहने वाला भवानी अपने बॉस का पसंदीदा है, जहाँ पे जल्द ही उसका सामना जेडी नाम के एक इंसान से होगा, जो देव और दानव दोनों है। वहीं जब जेडी भवानी द्वारा चलाए जा रहे मेडिकेशन कैंप में पहुंचता है, तो देखता है कि उसके जैसे कई दूसरे आदमी भी वहां मौजूद होते हैं, जो एक तरह से इस कैंप के क्लाइंट होते हैं। हालांकि जेडी ये देखकर काफी चौंक जाता है कि एक मेडिकेशन कैंप जिसका काम लोगों के ड्रग एडिक्शन से उनको छुटकारा दिलाना है, वो असल में उन्हें ड्रग्स का सप्लाई क्यों करवा रहा है। इसी बीच एक पहलवान जैसे दिखने वाला आदमी जेडी के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो जेडी उसे बताता है कि उसे यहाँ पे एज ए ट्रेनी भेजा गया है, ताकि वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा सके और इसके अलावा वो यहाँ पे रहकर अपने ड्रग के एडिक्शन को भी छुड़वाना चाहता है। जेडी की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि शायद तुम नए हो इसलिए यहाँ आए हो, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हल्की सी मुस्कान छोड़कर वो आदमी जेडी को उसका कमरा दिखाता है, जो काफी ज्यादा डैमेज्ड होता है। टूटी हुई खिड़की और जमीन पे रखा मैट्रेस, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कैंप नहीं बल्कि किसी मुजरिम के रहने की जगह हो। हालांकि जेडी को रफ जिंदगी जीने की आदत थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह 11 बजे के लगभग पहुंचा जेडी फ्रेश होकर कैंप के बच्चों से मिलने को उत्सुक था। हालांकि उसके सामने अचानक ही भवानी आ जाता है, जो उसे देखकर पूछता है कि आखिर वो कौन है। भवानी और जेडी की उम्र लगभग एक ही थी और दोनों की बॉडी में भी सेम ताकत थी।
जेडी भवानी के रुतबे को देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जेडी के इस जवाब से भवानी के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और अपने गुस्से को कंट्रोल किए भवानी कहता है कि ये इलाका भी मेरा है और यहाँ धमाका भी मेरा होता है, समझा। और इससे पहले कि जेडी कुछ कहता भवानी वहां आ जा चुका था। हालांकि भवानी की नजर में पहले से ही खटक रहा था जेडी अब किन चुनौतियों का शिकार बनेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज।